हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीनियस एकेडमी कांदला में। मैं रोहित कुमार लेकर आया हूँ आज आपके लिए शुद्ध और अशुद्ध वाक्य का एक वीडियो जो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है आपका एसएससी जीडी के लिए। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एसएससी जीडी। ठीक है, चाहे आपकी यूपी पुलिस हो, जैसे आपके वर्तनी पूछेगा है ना, शुद्ध अशुद्ध वर्तनी पूछता है तो शुद्ध अशुद्ध वाक्य पूछता है, शब्द पूछता है। ठीक है, तो दोनों चीज एक ही है। ठीक है, चाहे वो वर्तनी पूछ रहा है शुद्ध अशुद्ध पूछ लीजिए। ठीक है, तो दोनों कॉन्सेप्ट एक ही है। ठीक है, तो आपको उसमें भी क्या करना है, शुद्ध वर्तनी का मतलब शुद्ध शब्द को लिख लेना है ना, वही तो करना है। तो इसमें भी यही करना है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और एसएससी जीडी में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है ये टॉपिक। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे, मैं कुछ क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ध्यान देंगे। पहला है आपका, देखो ये अशुद्ध वाक्य लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं? अशुद्ध वाक्य, सारे अशुद्ध वाक्य लिख रखे हैं। ठीक है, इनका आपको शुद्ध वाक्य लिखना है। ठीक है, क्या करना है, इनका शुद्ध शब्द लिखना है जो भी शुद्ध होगा। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे। पहला है हमारा प्रमाणिक। क्या है? प्रमाणिक। ये प्रमाणिक अशुद्ध लिखा हुआ है, तो इसमें गलती कहाँ है, मिस्टेक कहाँ है ना, उसको ठीक करके लिखना है। ठीक है, ध्यान देना। ये जो प्रमाणिक है ये प्रमाणिक नहीं, ये प्रामाणिक होता है। क्या होता है? प्रामाणिक। ये होता है प्रामाणिक, ये होता है इसका शुद्ध वाक्य। ठीक है, ये अशुद्ध लिखा हुआ था, मैंने शुद्ध लिखा है। ठीक है, ये होता है प्रामाणिक। ठीक है, कोई दिक्कत? और ध्यान देंगे दूसरा है प्राण। क्या है? प्राण। अब प्राण आपने कोई शब्द पढ़ा है? नहीं, आपने पढ़ा है प्राण, जो इसका शुद्ध वाक्य है वो क्या है? प्राण। बताइए, इसमें कोई दिक्कत है आप लोगों को? आपको ऐसे ही छांटना है कि वाक्य कहाँ पर उच्चारण करके सही तरीके से देखना है, उच्चारण से आपको बिल्कुल सही पता चल जाएगा। ध्यान देंगे। नेक्स्ट है आपका तीसरा, क्या है? बेकायदा। क्या है? बेकायदा। बेकायदा में क्या मिस्टेक है, सोचो थोड़ा। क्या होता है? देखो, वो बेकायदा नहीं होता, वो बाकायदा होता है। क्या होता है? बाकायदा। उच्चारण से ही पता चल जाएगा आपको। क्या हो जाएगा? बाकायदा। बताइए, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भूखमरी। क्या है? भूखमरी। भूखमरी भी क्या है? अशुद्ध वाक्य है, इसका शुद्ध आपको लिखना है। अब ये शुद्ध कैसे बनेगा? देखो, भूखमरी, भूखमरी नहीं होता, भूखमरी होता है। क्या होता है? भूखमरी। आपने सुना होगा भूखमरी, तो उस पर छटाव की मात्रा आती है ना, भूखमरी। बताइए, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बादाम। बादाम तो सबने खाया है ना, बादाम नहीं होता है, बादाम होता है। क्या होता है? बादाम। तो कैसे लिखेंगे? बादाम है, बादाम। ठीक है, एक नेक्स्ट शब्द है हमारे पास महत्व। क्या है? महत्व। ये महत्व लिखा हो, क्या महत्व ऐसे लिखा होता है? अभी बताइए क्या गलती है इसमें, मिस्टेक क्या है इसमें? ध्यान देंगे, इसमें मिस्टेक क्या है? महत्व ये ऐसे नहीं होता, यहाँ पे आधा तय डबल होता है ना, मतलब महत्व होता है। क्या होता है? महत्व। आधा तय इस प्रकार से लिखा होता है। ठीक है, महत्व। चलिए अगले देखते हैं। नेक्स्ट मैथिली। मैथिली क्या है? मैथिली है, मैथिली। क्या है? मैथिली। तो मैथिली ऐसे लिखता है, ऐसे नहीं लिखा जाता। मैथिली ऐसे नहीं, मैथिली ऐसे लिखा जाता है। मैथिली होता है, मैथिली है ना, थिली, मैथिली है ना, ये होता है मैथिली शुद्ध आपका। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। यानी। क्या लिखा हुआ है? यानी लिखा हुआ है, यानी। यानी ऐसे लिखा होता है? नहीं, इसमें भी आपकी एक वर्तनी छोटी सी आपकी मिस्टेक है। ध्यान देना, क्या है? यानी नी पे ना छोटी की मात्रा नहीं, बड़ी की मात्रा आती है, वो यानी होता है। क्या होता है? यानी। ये यनी है, ये यानी है, यानी, ये यानी है ना, यानी। चलिए ध्यान देंगे। रासायनिक। ये रासायनिक लिखा है। क्या रासायनिक ऐसे लिखा होता है? रासायनिक नहीं, वो रासायनिक होता है। क्या होता है? वो ये रासायनिक लिखा हुआ है, वो रासायनिक होता है। क्या होता है? रासायनिक। ठीक है, क्या होता है? रासायनिक होता है। ये आपका क्या है? शुद्ध है। ठीक है, ध्यान देंगे। रात्रि। क्या रात्रि ऐसे लिखा होता है? ये रात्रि भी गलत है। ठीक है, वो रात्रि होता है ना, ये रात्रि है, वो रात्रि होता है। क्या होता है? रात्रि। इनको उच्चारण करोगे ना, सारे आपके क्या हो जाएंगे, शब्द सारे एकदम से शुद्ध बन के आएंगे। ठीक है, बिल्कुल अच्छे तरीके से। देखो जैसे हमारे पास लिखा हुआ है अभिष्ट, है ना। क्या लिखा हुआ है? अभिष्ट लिखा हुआ है, तो अभिष्ट को कैसे लिखेंगे? देखो इसमें क्या गड़बड़ है, इसमें अभिष्ट में सिर्फ यहाँ गड़बड़ है। ये अभिष्ट ठय नहीं होता, टय होता है, अभिष्ट होता है। क्या होता है? अभिष्ट। ये होता है अभिष्ट। क्या होता है अभी? अभिष्ट होता है। ठय की जगह क्या लग जाएगा?
टै लग जाएगा। ठीक है, छोटी छोटी गलतियों को आपको पहचानना पड़ेगा। देखो आपको ऐसे बिल्कुल वाक्य ऐसे बना के नहीं लगा कि आप अलग से जानो कि हाँ ये शुद्ध है। ठीक है, तो आपको बहुत बारीकी चीज को पकड़ना है। बारीकी ही चीज में आपको क्या देगा, गलती करके देगा। ठीक है, बहुत छोटी सी गलती करके देगा। देखो जैसे लिखा हुआ है आध्यात्मिकता, क्या है आध्यात्मिका, क्या है आध्यात्मिका है। तो ये क्या होता है, ये आध्यात्मिका नहीं होता, ये आध्यात्मिक होता है। क्या होता है आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक, ये आध्यात्मिक होता है। ठीक है भाई, देखो ये इसका शुद्ध होता है। ठीक है, ये आपका क्या है अशुद्ध है। ये आध्यात्मिका नहीं होता, ये आध्यात्मिक होता है। बताइए समझ में आया। पहले आपके 12 क्वेश्चन जो है सबके समझ में आए होंगे। ठीक है, चलिए तो इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं जो आगे 12 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। चलिए देखते हैं। चलिए क्या है आपका नेक्स्ट देखते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है आजीविका, क्या है आजीविका। तो आजीविका में किसकी मिस्टेक है आपको ये देखना है। देखो आजीविका में क्या गलती आपको दिख रहा है, वो आजीविका नहीं होता, वो आजीविका होता है। ठीक है, क्या होता है भाई आजीविका, क्या बन जाएगा आपका आजीविका बन जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्या है आपका अंगूठी, है ना, क्या है अंगूठी लिखा हुआ है। अंगूठी में क्या मिस्टेक है, अंगूठी में एक छोटी सी मिस्टेक दे रखी है, बस इसने बिंदी की है ना, यहाँ पे क्या आएगा चंद्र बिंदु आएगा अंगूठी। ठीक है, बताइए ये छोटी छोटी मिस्टेक देगा आपको। ठीक है, आपको उन्हीं को पकड़ना है। ठीक है, ध्यान देखो जैसे ये आपका आकांक्षा लिखा हुआ है ना, ये आकांक्षा नहीं आकांक्षा होता है ना, आकांक्षा, आकांक्षा है ना, ये आकांक्षा होता है। ठीक है, तो बोली ही सही नहीं रहा था, इसलिए उच्चारण भी सही नहीं हो रहा था इसका, है ना। तो अब क्या है सही हो गया, तो उसका उच्चारण भी बिल्कुल सही है आकांक्षा। ठीक है, फिर आपका अनाधिकार। ठीक है, अब अनाधिकार में क्या गड़बड़ है, देखो अनाधिकार में से ये अनाधिकार नहीं होते, देखो ये अनधिकार होता है। क्या होता है अनधिकार, ये होता है अनधिकार। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है अनुग्रहित, क्या है अनुग्रहित। तो इसमें मिस्टेक है बस एक छोटी सी, बस आपको यहाँ आएगा नजर। देखो ये गै में ही मिस्टेक है, बस और कहीं नहीं है पूरे। देखो कैसे लिखा जाएगा अनुग्रह ऐसे बनेगा। ठीक है, और आपका हित ये बन जाएगा अनुग्रहित। बताइए कोई दिक्कत आपको होगा अनुग्रहित इस प्रकार से, बस यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, वो सारा सेम है आपका। ठीक है, तो आपको एक छोटी छोटी मिस्टेक ही पकड़नी है। देखो जैसे आद्र लिखा हुआ है ना, आद्र लिखा हुआ है, तो आद्र में क्या होगा, देखो आद्र में भी एक छोटी सी मिस्टेक है, बस इसके ऊपर क्या आ जाएगा रह जाएगा, है ना, ऐसे आद्र है ये बनेगा। ये आपका शुद्ध है, ये अशुद्ध है। अब इसमें देखते हैं, देखो क्या है अंत्याक्षरी, है ना, अंत्याक्षरी। देखो अंत्याक्षरी लिखा हुआ है, तो ये क्या है अंत्याक्षरी नहीं है, अंत्याक्षरी है। क्या है अंत्याक्षरी, ये बन जाएगा अंत्याक्षरी, है ना, बस आपको यह पे आकर नहीं लगा देना, तो क्या बन जाएगा अंत्याक्षरी बन जाएगा। ठीक है, ध्यान देखिए लिखा हुआ है क्या है अभ्यस्य, है ना, अभ्यस्य। ठीक है, तो इसकी जगह क्या जाएगा आपका, देखो अभ्यस्य में आपको सिर्फ एक छोटी सी मिस्टेक दिख रही है लास्ट में, क्या, और ये अभ्यस्य नहीं अभ्यस्त होता है। क्या होता है अभ्यस्त, अभ्यस्त होता है। क्या होता है अभ्यस्त। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अध्ययन। देखो अध्ययन क्या ऐसे लिखा होता है, अध्ययन में एक छोटी सी मिस्टेक है, एक यह गायब कर रखा है इसमें। क्या कर रखा है एक ही है अध्ययन, ये और अध्ययन। ठीक है, आपका अध्ययन इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, अब देखते हैं अतिथि। देखो अतिथि लिखा हुआ है ना, अतिथि लिखा हुआ है, तो उसके लिए क्या करोगे आप, बस आपको कुछ नहीं करना है। अतिथि में क्या कर देना है, इस पे छोटी की मात्रा आप लगा दोगे, बस क्या हो जाएगा अतिथि, ये बनेगा अतिथि। ये आपका क्या होगा शुद्ध वाक्य होगा। ठीक है, अब देखते हैं अनुचित। अब अनुचित में क्या होगा, देखो अनुचित में आपको कुछ भी नहीं करना है, सारा सेम रहेगा। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है, इसमें छोटी की मात्रा लगा देनी है। क्या बन जाएगा, ये अनुचित है वो अनुचित है। बताइए इसमें कोई दिक्कत, सेम रहेगा आपका। ठीक है, जैसे आपका अप्रश्यता है, क्या है अप्रश्यता, तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, मिस्टेक कहाँ मिल रही है, कहीं भी मिस्टेक नहीं, बस एक छोटी सी मिस्टेक है,
इस स की जगह कौन आता है, बड़े वाला स आता है, बस ऐसे आ जाएगा, ए आधा स मेरे और आधा स ये वाला लगेगा, ये था बस ये इसकी शुरुआत। देखो बहुत छोटी छोटी मिस्टेक देगा जो आपको पकड़ लिए। इस लाइन में तो जितने भी शब्द है ना बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस के क्वेश्चन भी इसी में बहुत ज़्यादा है आपका, ठीक है। मैंने प्रीवियस के क्वेश्चन को एक्स्ट्रा जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो मैंने इसमें रख दिए आपके, ठीक है। तो ये लाइन और ये बाद की लाइन है ना, ये दोनों लाइन बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोनों के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ध्यान दें, जल्दी से इनको नोट्स करिए, फिर नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, ठीक है। देखो क्या है, ये अक्षुण्य है, क्या है, अक्षुण्य है ना। अब नया में क्या गड़बड़ है, देखो नया में छोटी सी मिस्टेक है, बस आपको क्या करना है, इस ये को अगर देखो अनु क्या है, अक्षुण्य में आपका अक्षुण्य में यह नहीं आता है, अणय आता है। देखो इसका शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, अक्षु अदनय और अक्षुण होता है वो, क्या होता है, अक्षुण होता है वो, ठीक है, अणय आता है। देखो जैसे अर्थ लिखा हुआ आपका अर्थ है ना, अर्थ लिखा हुआ है, अर्थ ऐसे नहीं बनता है। अर्थ आपको बताएगा, अर्थ आपने हमेशा इस प्रकार से देखा होगा, लिखा हुआ, ठीक है। ये अर्थ होता है शुद्ध, है ना। फिर आगे आपका अर्थात, देखो ध्यान देंगे क्या है, अर्थात, अर्थात सही लिखा हुआ है, बस एक छोटी सी मिस्टेक है इसमें नीचे, क्योंकि देखो तय इसमें पीछे हलंत लगा होता है हल्का, तो आपको ऐसे ही करना है, इसमें क्या कर देना है, अर्थात बना देना है ना। अर्थात तय की आवाज किस कहते हैं, मतलब तय आधा बोलता है ना, अर्थात, तो इसके नीचे क्या लगाते हैं, हलंत लगा देते हैं। जैसे अग्नि, अग्नि को आपको पता है, अग्नि में एक ही मिस्टेक है, नए पे मात्रा है ना, अग्नि में छोटी की मात्रा आती है, क्या आ जाएगा आपका, अग्नि, ये इसका शुद्ध होगा, ठीक है। बताइए कोई दिक्कत। बात करते हैं अनुग्रह की। अनुग्रह में क्या मिस्टेक है, देखो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसमें आपको जो ऐसे रे वाले शब्द मिलते हैं ना, इनमें तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। देखो इसमें अनुग्रह में ये वाला कौन सा, डंडे वाला, तो क्या आएगा, अनुग्रह, है ना। बोलने में सही लग रहा था, लेकिन वो लिखने में क्या है, ये सही होगा, दोनों ही सही है। बोलने में तो दोनों सही बोले, अनुग्रह अनुग्रह वही है, लेकिन इसमें रे ये वाला नहीं, ये तो री का रीच होता है ना, ये वाला रे नहीं लगता, ये वाला रे लगता है, ठीक है। इसमें रे पूरा होता है, अनुग्रह होता है ना। चलिए आप देखते हैं, फिर क्या आपका आवाहन, है ना, आवाहन, है ना। आवाहन ऐसे नहीं होता, देखो ये आधा वह लगा है, वह हालांकि यहाँ क्या होता है पूरा, तो वो आवाहन होता है ना। आवाहन जब हम करते हैं तो किस प्रकार से लगेगा, देखो आ है ये मिलेगा वह और आ और न, है ना, क्या लग जाएगा, आवाहन, इस प्रकार से बन जाएगा आपका, ठीक है भाई। कोई दिक्कत, इसमें वह क्या आएगा, नीचे आएगा यहाँ पे, ठीक है, और ऐसे बन जाएगा आवाहन, है में नीचे क्या आ जाएगा, वह आ जाएगा। जब भी किसी शब्द के नीचे, मैंने वर्तनी में पढ़ाया था, जब भी किसी शब्द के नीचे कोई आपको आधा अक्षर दिखता है, वो आधा नहीं, वो पूरा होता है, जिसके नीचे होता है वो आधा होता है, इसका मतलब है इसमें आधा है, वह पूरा, जब भी तो आवाहन बोलता है ना, आवाहन जब हम किसी बोलते हैं। देखो जैसे ये है आश्रित है, आश्रित में क्या मिस्टेक है, आश्रित में भी एक छोटी सी मिस्टेक है। देखो आ भी ठीक है, सह पे छोटी की मात्रा में ठीक है, तय में गड़बड़ है, तय में यहाँ हलंत लगा हुआ है, वहां पे हलंत नहीं होता है, बस आपको इतनी सी बात पकड़नी है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, आश्रित हो जाएगा, ठीक है, आश्रित पूरा बनेगा, इसमें हलंत नहीं लगेगा, ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है ना। मैंने बताया था आपके बाद भी जितने भी है ना, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रीवियस में भी आएंगे, ठीक है। देखो जैसे आशीर्वाद, आशीर्वाद तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं आशीर्वाद में, ठीक है। आशीर्वाद ऐसे कभी नहीं लिखा जाता, ठीक है। देखो अगर उच्चारण करोगे तो सब चीज़ों का पता चलता है। मैंने कहा ना कि हर बात का आपको, हर शब्द का क्या करना है, उच्चारण करके देखना है, ठीक है। देखो ये अगर इसका उच्चारण करोगे क्या बोलेगा, देखो जिसके ऊपर रह होता है उससे पहले बोलता है, तो क्या होगा, आशीर्वाद बोलेगा, क्या बोलेगा, ये बोलेगा आशीर्वाद। तो आशीर्वाद को ठीक कैसे करोगे, ये रे जो है किसके ऊपर आएगा, वह के ऊपर आएगा, तो क्या आ जाएगा, आशीर्वाद, ऐसे बनेगा, है ना। ये रे जो है आपका कहाँ आएगा, इसके वह के ऊपर आएगा, आशीर, देखो जिसके ऊपर है उससे पहले बोलता है आशीर्वाद, है ऐसे बोलेगा आशीर्वाद। अरे पहले क्या था, आशीर्वाद था, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट। देखो आधीन है, क्या है आपके पास एक शब्द है आधीन, तो आधीन में आप क्या लगाओगे, देखो आधीन में आ नहीं आता है, अधीन होता है वो, है ना, अधीन होता है, क्या हो जाएगा, अधीन हो जाएगा, अधीन। ये अधीन लिखा होता है, ये क्या होता है, अधीन होता है, ठीक है।
और ध्यान पे कभी ऐसे पूरी सुरेखा नहीं लगती है, ऐसे पड़ेगा अधीन, है ना। चलिए ध्यान देंगे। फिर आपका क्या है, आधोगिक। आधोगिक, आधोगिक ऐसे नहीं बनता, आधोगिक बनता है औधोगिक, है ना। इस पर क्या आ जाएगा, औधोगिक, ये सेम है, ठीक है, औधोगिक। दिक्कत बताइए। चलिए अब ध्यान देंगे, क्या है, ऐतिहासिक। ऐतिहासिक, ये ऐतिहासिक नहीं होता है, ये क्या होता है, ये ऐतिहासिक होता है। क्या होता है, ऐतिहासिक। ये बन जाएगा ऐतिहासिक, ये इसका सही होगा, ठीक है। ये ऐतिहासिक नहीं होता, वो ऐतिहासिक होता है। उज्ज्वल में भी आपको पता है, उज्ज्वल में क्या आएगा, दोनों आधे जय रहेंगे, आधे जय उज्ज्वल, ठीक है, ये आपका होगा उज्ज्वल। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ शब्द में लेकर आया था शुद्ध और अशुद्ध के, ठीक है। अगली वीडियो में भी हम कुछ ऐसे ही अशुद्ध और अशुद्ध देखेंगे जो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे और आपके प्रीवियस के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो प्रीवियस के ही सारे हैं ये आपके, ठीक है, ये सारे आपके प्रीवियस के ही हैं, ये भी, ठीक है। तो जो ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके, वो यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। जो प्रीवियस में ज़्यादा पूछे गए हैं वे यहाँ से पूछेंगे, ठीक है। आपका 11 से लेके 36 तक का ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। बहुत ज़्यादा परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं, तो आपको ध्यान से पढ़ना है। ऐसे ही जो परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं, मैं कुछ और क्वेश्चन आपके लिए कल और लेकर आऊँगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, ठीक है, और अच्छी कमेंट्स भी करनी है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, देखते हैं कल।